We are going to start with the unit 3 of the syllabus of class 11th, that is the cell structure and function. इस यूनिट में 3 चैप्टर्स आते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिसमें हमें माइटोसिस मियोसिस की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के पर्सपेक्टिव को समझने के पहले हमें थोड़े से इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को समझना ज़रूरी है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने सेल की डिस्कवरी में हेल्प किया, और वो कौन कौन से मेजर साइंटिस्ट हैं जो कि इसके इन्वेंशन में इन्वॉल्व हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम जो है वो आता है एंटोन वैन लीवेनहॉक ने, जिन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से ये बताया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर है तो उसकी बॉडी में लिविंग सेल्स पाए जाते हैं जो कि उसे सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो या फिर सेल के पर्सपेक्टिव से कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सबसे पहले प्रोवाइड की गई थी, दैट वाज गिवन बाय एंटोन वैन लीवेनहॉक। उसके बाद दूसरा नाम आता है रॉबर्ट हुक का। हालांकि लीवेनहॉक ये नहीं बता पाए थे कि वो यूनिट जो है दैट इज सेल, तो इसके बाद नाम आता है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था और उन्होंने हनी कोम्ब के जो कॉर्क सेल्स थे उनमें बताया था कि लिविंग सेल्स पाए जा रहे हैं। और उन्होंने ऐसे जो कंपार्टमेंटल स्ट्रक्चर्स थे उन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया था सेल। द टर्म सेल वाज एक्चुअली गिवन बाय रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट नेम आता है रॉबर्ट ब्राउन का। रॉबर्ट ब्राउन ने ये बताया था कि जितने भी सेल्स होते हैं, जितनी भी लिविंग बॉडीज़, बेसिक स्ट्रक्चर जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर पाया जा रहा है, उसके अंदर जो एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है जो कि हर एक सेल में कॉमन है, दैट इज़ द न्यूक्लियस, राइट। फिर अगले साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है मोल। मोल ने एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस की डिस्कवरी की थी। उन्होंने ये बताया था हर एक सेल के अंदर सेमी फ्लूइड कंपोनेंट पाया जाता है जो कि उसका लिविंग कंटेंट होता है। हालांकि उन्होंने ये टर्म नहीं दिया था प्रोटोप्लाज्म, बस उन्होंने ये बताया था कि हर सेल के अंदर एक ऐसा लिविंग कंपोनेंट है। नेक्स्ट साइंटिस्ट इज पुरकिंजे। पुरकिंजे ने ये फर्दर कंक्लूड किया कि जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है उसको क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, बिकॉज इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। देन नेक्स्ट नेम इज ऑफ स्क्लिन एंड शॉन। इन्होंने सिर्फ सेल थ्योरी दी थी और सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया था कि हर एक सेल का अपना स्ट्रक्चर है और उनका एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, दैट्स इट। इसी सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था आर.सी. विर्चाव ने, ठीक है, तो ही गेव दी मॉडिफाइड सेल थ्योरी। देन नेक्स्ट नेम इसमें आता है दैट इज ऑफ स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने ये बताया था कि हर एक सेल में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं एंड दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज दी क्रोमोसोम्स, राइट। देन नेक्स्ट नेम इज ऑफ फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने ये कहा था कि जितने भी सोमैटिक सेल्स किसी भी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, यानी कि जो ग्रोथ सेल्स होते हैं हमारे हाथों में, पैरों में, ऐसे बॉडी के टिश्यू रीजन्स में, तो जो सोमैटिक सेल्स हैं वो सोमैटिक डिवीजन के थ्रू एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज माइटोसिस, राइट। सो इट वाज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सेल, सेल की इन्वेंशन और उसकी डिस्कवरी के रिस्पेक्ट में। सो ऑल ऑफ द नेम्स ऑफ दी साइंटिस्ट आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट।